बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो के अंदर दो अहम मसलों पर बात करेंगे ज़कात को लेकर। पहला मसला है कि क्या रमज़ान के अंदर ज़कात निकालना ज़रूरी है। तो इसका जवाब समाअत फरमा लीजिए कि ज़कात के लिए कोई महीना फ़िक्स नहीं कि रमज़ान के अंदर ही निकाली जाए या मुहर्रम या शव्वाल के अंदर। ज़कात के लिए हुक्म यह है कि जो बंदा जिस तारीख को मालिक निसाब हुआ उसके अगले साल जब वो तारीख आएगी तो उस वक्त उस पर ज़कात निकालना ये फ़र्ज़ है शराइत की मौजूदगी के अंदर। अब चाहे वो रमज़ान का महीना हो, शव्वाल का हो, ज़िलक़ादा का हो, ज़िलहज्जा का हो। अब अगर कोई बंदा ऐसा है कि जो शाबान के अंदर ही मालिक निसाब होता है, मिसाल के तौर पर किसी के पास पहली शाबान को 10 लाख रुपए आए, उसके अलावा उसके पास कुछ था नहीं। अब दूसरे साल जब पहली शाबान आएगी तो उस वक्त उसका 1 साल पूरा हुआ, तो अब उस पर इस 10 लाख की ज़कात इस एक शाबान को निकालना ये फ़र्ज़ है। अब ये अगर ताखिर करेगा 2 शाबान 3 शाबान यहाँ तक कि रमज़ान के अंदर उसको निकालेगा तो ये ताखिर करने का उस पर गुनाह लगेगा। जब भी साल पूरा होगा तो उस वक्त ज़कात निकालना फ़र्ज़ होगी। दूसरी बात कि अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं रमज़ान में मालिक निसाब नहीं होता लेकिन रमज़ान के अंदर ज़कात निकालूँ ताकि एक नेकी का सवाब 70 गुना हासिल कर सके, तो उसका हल ये है कि अगर वो बंदा रमज़ान से पहले मालिक निसाब हो जाता है, उसका साल मुकम्मल हो जाता है, तो अब वो अभी की ज़कात तो फ़ौरन निकाल लेगा, लेकिन आइंदा साल की जो ज़कात है उसको एडवांस में चाहे तो रमज़ान महीने के अंदर दे सकता है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा ऐसे जिसकी ज़कात शाबान में निकलती है, शाबान में 1 साल पूरा होता है, तो उस वक्त तो वो अपनी सारी ज़कात अदा कर देगा। अब वो चाहता है कि रमज़ान में इसको निकालूं, तो अब ये तो ज़कात निकल चुकी, लेकिन जो अगला साल है, आने वाला साल, उसकी ज़कात वो चाहे तो शाबान के बाद आने वाले रमज़ान में वो निकाल सकता है। इस तरह एडवांस में ज़कात निकाली जा सकती है और उससे क्या होगा कि उसको सवाब भी मिलेगा और उसकी ज़कात भी अदा हो जाएगी। बाकी इस तरह करना कि भाई साल अभी पूरा होता है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, यहाँ तक कि रमज़ान का इंतज़ार करना और रमज़ान में निकालना, तो इसमें ताख़िर करने की वजह से बंदा गुनहगार भी होगा। इस चीज़ का ख्याल रखें।